नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, डेली हम आपको अपडेट करते हैं किस तरीके से देश में धर्मांतरण गैंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और पंजाब में तो धर्मांतरण गैंग ईसाई मिशनरियों का इतना हड़कंप मचा हुआ है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को खुद सामने आकर धर्म परिवर्तन के ऊपर एक सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग करनी पड़ी है। पंजाब धर्मांतरण गैंग की चपेट में बुरी तरीके से आ चुका है। कई बार लोग लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं, लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद में फंसाते हैं, कभी अच्छी स्कूलिंग का, अच्छी शिक्षा का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, बीते दिनों 25 दिसंबर को, जिसे ईसाई लोग क्रिसमस के नाम से जानते हैं, क्रिसमस के दिन लगभग 300 लोगों ने अपने सनातन धर्म में वापसी करी है। जिन लोगों को धोखे से लालच देकर ईसाई बना दिया था, वो फिर से अपने घरों में वापस आए हैं। आपको बता दें, दमोह में चल रही एक राम कथा के अंतर्गत बागेश्वर सरकार ने 300 लोगों को सनातन धर्म की शपथ दिलाई और उनसे अपने धर्म को कभी ना छोड़ने की हिदायत दी और मांग करी। इसी बीच जितेंद्र नाम का एक युवक, जिसने बताया कि हमें लालच देकर ईसाई मिशनरियों ने हमारा धर्म परिवर्तन करवाया। मेरी दोनों टांगे खराब हैं, मुझसे वादा किया कि हमारा ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन मेरे पैरों में आज तक दर्द होता है, मेरा ऑपरेशन नहीं करवाया। यदि किसी के घर में मौत भी हो जाती थी तो वह कहते थे कि पहले चर्च में आकर प्रार्थना करो। यदि हम काम के चलते नहीं जा पाते थे तो घर में आकर हमें फटकार लगाई जाती थी। इस तरीके से डूबे हुए थे ईसाई मिशनरी कि हमारे घर में आकर हमें पर्चे बांटते थे और हमसे वो करने के लिए बोलते थे जो हम नहीं कर सकते हैं, और सनातन धर्म का अपमान करते थे। युवक ने बताया कि कई बार हमने इस चीज का विरोध किया, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हमारे सामने सनातन धर्म का अपमान चलता रहा। इसी से हार कर अब हम अपने धर्म में वापस आए हैं। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश, उन्होंने हिंदुओं को भी फटकार लगाई कि यदि आप लालच में ना आते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। चंद रुपयों के लिए, चंद लालच के लिए आप अपने धर्म को छोड़ देते हैं। यदि आपको सुख चाहिए, पैसा चाहिए, तो गुरु भगवान के चरणों में चले जाइए। गुरु भगवान जब आपको मिल गए तो आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। आप बागेश्वर धाम आए हैं, हम आपको हनुमान जी की शरण में ले जाएंगे। ईश्वर केवल एक ही है, धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म। तो बाकी धर्मों के ढकोसले में मत फंसिए। जब लालच में व्यक्ति पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। धर्मांतरण गैंग की जड़ें देश में इतनी बुरी तरीके से गहरा गई हैं कि आप पंजाब में चले जाइए। पंजाब में जो छोटे छोटे गांव हैं, गुरदासपुर, तरन तारण, तमाम तरीके के ऐसे गांव हैं, वहां पे घरों की छतों के ऊपर छोटे छोटे चर्च बनाए हुए हैं। धर्मांतरण का जो एक गेम चल रहा है पंजाब में, वो वाकई भयावह है। अब अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने खुद सामने आकर इस बात की चिंता जताई है और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की है और कहा है कि यदि सरकार कुछ नहीं करती तो हार के हमें ही कुछ करना होगा। पंजाब में हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन जोर शोर से चालू है। ये सारी चीजें सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाती है, और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो तो उम्मीद भी कुछ नहीं की जा सकती है। जालंधर के एक गांव में हर हफ्ते चर्च में प्रार्थना करने के लिए 10 से 15,000 लोग आते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। आपको बता दें, कोई गाड़ी में, कोई बाइक में, कोई साइकिल में, तो कोई पैदल ही आता रहता है। और ये सारी चीजें हो रही हैं पादरी नरूला के नेतृत्व में। आपको बता दें, ये पादरी नरूला जो है, ये बचपन से ईसाई नहीं थे। इनका जन्म हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था। साल 2008 में ये ईसाई मिशनरी गैंग में शामिल हुए और क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। उसके बाद से इन्होंने इतने बड़े चर्च का निर्माण कार्य शुरू किया और आज आपको बता दें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले सालों में ये जो चर्च है जालंधर में, ये विश्व के सबसे बड़े चर्चों में शुमार हो जाएगा। ये नरूला गैंग, ये जो काम कर रही है नरूला इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, नाक के नीचे ये जो काम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी मिशनरी गैंग को जन्म दे रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे पंजाब में 3 लाख
अब 3,52,000 ईसाइयों की संख्या थी, लेकिन आज केवल पादरी नरूला के अंतर्गत जितने भी क्रिश्चियन जो चर्च में आते हैं, उन्हीं की संख्या इनकी पूरी गैंग में 3 लाख से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, जब पूरे पंजाब में 3 लाख संख्या थी ईसाइयों की, आज केवल एक ही पादरी के अंतर्गत 3 लाख लोग आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। धर्म परिवर्तन का जो एक गैंग है पंजाब में बुरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। पिंडों में रहने वाले गरीब सिखों को ये लोग लालच देते हैं, पैसों का, हॉस्पिटल का, पढ़ाई का, गिफ्ट्स दिए जाते हैं महिलाओं को, और इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ऐसे में जब 300 लोग, चाहे छोटी सी संख्या है लेकिन 300 लोग अपने धर्म में वापस आते हैं, तो एक रोशनी की उम्मीद जगती है, एक किरण जगती है कि नहीं, अभी लोगों में दिमाग है और लोग फर्क समझ रहे हैं इस धर्म में और उस धर्म में। तो थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, लेकिन इस सांस से राहत की कुछ नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में ये प्लान चल रहा है और ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये ईसाई कर रहे हैं कि मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही वर्ग जो हैं बुरी तरीके से लगे हुए हैं लव जिहाद में, और धर्म परिवर्तन की गैंग चल ही रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। कोरोना फिर से आ रहा है, सो प्लीज ध्यान रखिए अपना, मास्क लगाइए, भीड़ में जाने से बचिए। हालांकि पैनिक करने की ज्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। नमस्कार।